एक दिन क्या हुआ, पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे, एक चिड़िया आई और चिड़िया ने साधु जी के ऊपर बीट कर दिया, मतलब मल कर दिया। अब साधु जी ने देखा कि अरे चिड़िया ने तो मेरे ऊपर बीट कर दिया। तुरंत साधु जी ने चिड़िया की ओर देखा और जब देखा तो साधु जी की दृष्टि पड़ते ही चिड़िया जल गई, क्योंकि तपस्या का प्रभाव था, तपस्या की ताकत थी। क्रोध की अग्नि से देखा, क्रोध की दृष्टि से देखा तो चिड़िया जल गई। और जब चिड़िया जली तो साधु जी को लगा कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे अंदर तो शक्तियां आ गई, किसी को देख लूं तो जल जाए। अब साधु जी गए गांव में जाके भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। एक पतिव्रता नारी के घर गए और पतिव्रता नारी से कहा कि जरा भिक्षा दो। तो महिला अंदर से बोली, महाराज मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं। और जैसे ही वो भिक्षा निकालने लगी तभी उसका पति आ गया। पति आया तो उसने पहले पति को पानी दिया, भोजन के लिए पूछा। पति ने कहा कि द्वार पे कौन खड़ा है? बोले कोई साधु जी हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो पति ने कहा जाओ पहले साधु जी को भिक्षा दे दो। उसने निकाला अपना सामान, अपना राशन पानी जो भी है, और साधु जी को भिक्षा दी। और जब भिक्षा दी तो साधु जी गुस्सा हो गए कि बड़ी देर से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, इतनी देर। तो गुस्से की आंखों से, क्रोध की दृष्टि से वो महिला को देखने लगे। तो महिला ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमें ऐसे ना देखो, हम कोई चिड़िया थोड़ी हैं कि तुम्हारे गुस्से से जल जाएंगे। अब तो साधु जी हक्का बक्का रह गए कि हे भगवान, जंगल में मैंने चिड़िया को देखा, वहां केवल मैं था, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को जलाई है दृष्टि से, नेत्रों से? उसने कहा कि महाराज जो ताकत, जो शक्ति आपने तपस्या करके प्राप्त की, वही ताकत मैंने पति की सेवा करके पतिव्रता नारी बनकर मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। बड़े बड़े साधु संत जो जप तप से प्राप्त करते हैं, वही ताकत नारी अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती है। इसलिए नारी को केवल पति की सेवा करने के लिए कहा गया है। यही तुम्हारा धर्म है, पतिव्रता नारी। अब साधु जी उस महिला के चरणों में गिर पड़े, बोले आप जरा हमारा मार्गदर्शन करिए। तब कहा कि तुम्हारा मार्गदर्शन हम नहीं करेंगे, जाओ फलाने गांव में एक कसाई रहता है, वो कसाई तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब ये कसाई के पास गया, साधु जी गए, साधु जी इतने बड़े। अब महिला ने कहा जाओ, कसाई के पास गए, कसाई के घर पहुंचे, पूछा भाई साहब ये कहाँ है? बोले वो अंदर बैठा मांस काट रहा है, उसका पैतृक काम था मांस देना, कसाई। अब ये साधु जी को बड़ी शर्म आई कि मेरे जैसा साधु एक कसाई से ज्ञान लेगा, मेरी तौहीन हो जाएगी, कितना गलत। साधु जी बोले नहीं, मैं इस कसाई से बात नहीं करता। जाने लगे तो कसाई ने कहा, साधु जी पतिव्रता नारी ने भेजा है मेरे पास, बिना ज्ञान लिए चले जाओगे? अब साधु जी तो हक्का बक्का रह गए, हे भगवान ये कसाई है और ये सब जान रहा है। क्यों भैया तुम कैसे जान रहे हो? तुम तो कसाई हो, तुम तो बड़े गलत आदमी हो। कसाई ने कहा क्या करूं, मैं कसाई तो हूं, पैतृक काम यही है मेरा, मैं मांस ले आता हूं बाजार से और बेच देता हूं, मैं किसी की हत्या नहीं करता, मांस का काम तो मेरा है। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान कहां से हुआ, तुम हमारा सब जान रहे हो? तब उन्होंने, कसाई ने कहा कि मेरे माता पिता वो बैठे हैं अंदर, चलो दर्शन करो।
माता पिता का दर्शन कराया और कहा कसाई ने कि मैं केवल अपने माता पिता की सेवा करता हूं और इस सेवा के कारण भगवान ने मुझे ये ताकत शक्ति दे रखी है कि मैं आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं, केवल सेवा के बल पर। अब तो साधु जी कसाई के पांव पे गिर गए, अब बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। कसाई ने कहा कि जाओ यहां से, अगले गांव में एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है, वो तुम्हें ज्ञान देगा। अब तो साधु जी घबराए, हे भगवान ये यहीं चक्कर लगवा रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है, ये चक्कर लगवा रहे हैं। अब ये बताओ सेवा के बल पर कसाई वो जान गया जो पति की सेवा के बल पर एक नारी जान गई, और साधु तपस्या करके जो नहीं जान पाए वो सेवा के बल पर एक कसाई जान गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है, क्या क्या मैया आप नरक जाओगी कि बचने का कोई रास्ता कर रही हो पाए, बोलो क्या आपने पाप किए कि नहीं? देखो अब बचने का उपाय क्या है, कहो तो मैं आप सबको बताऊं। मेरे पास एक उपाय है, आप में से कोई भी नरक नहीं जाएगा यदि आप मेरी बात मान लो तो। मेरी नहीं है, शास्त्रों की है। कहो तो बताऊं दादाजी, बताऊं? आप सुन ही लो। बूढ़ों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि आप बहुत पास हैं, है ना? पास तो सभी हैं, दूर कोई नहीं है। सुनो, कितना भी बड़ा पापी, सुनो अजामिल नाम का एक पापी था। क्या नाम था? क्या नाम था? अजामिल। आज कहते हैं पाप को, जो पाप से मिला हुआ है वो अजामिल है। किससे मिला हुआ? घोर पापी अजामिल। अजामिल जैसा पापी आप में से शायद कोई हो अजामिल जितना पापी, मतलब वीवीआई पापी अजामिल, ब्रांडेड पापी। इतना बड़ा पापी, उसके लिए यमदूत चले, यमराज ने आज्ञा यमदूतों को दी, लाओ इसको पकड़ के नरक डालेंगे, जा। यमदूत जैसे ही आए तो अजामिल ने यमदूत को देखा तो डर गया, और डर के कारण उसने अपने दूर खेल रहे बेटे को आवाज लगा दी। और क्या आवाज लगा दी? बेटा नारायण। क्या बोल दिया? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। नारायण। और जैसे ही नारायण बोला भगवान के कानों में पड़ा, पार्षदों को तुरंत कहा जाओ मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है एक नंबर का। भगवान ने कहा क्यों पापी है? मेरा नाम लेते ही वह पुण्यात्मा हो गया, जाओ। गए पार्षद, यमदूतों से कहा रुको, इसे मत पकड़ो, छोड़ दो इसे। यमदूत बोले पार्षद भैया आप रास्ता भटक गए क्या? पार्षद भैया बोले यमदूत भैया हम नहीं भटके, आप भटक गए। किसी भक्त को ले जा रहे हो नरक, शर्म नहीं आती? यमदूत बोले महाराज ये कोई भक्त नहीं है, आपने शायद इसका खाता वही चेक नहीं किया, हमारे मालिक ने पूरा चेक करके भेजा, कहा ये एक नंबर का पापी है, इसका नाम अजामिल है, इसने बहुत पाप किए हैं, पराई औरत से संग करता, चोरी करता, गलत काम करता, शराब पीता, सब गलत काम। ये हम ले जाएंगे, इसकी हम हिसाब की डायरी लाए। पार्षदों ने कहा ये पापी था, अब नहीं। अच्छा तो कहां चले गए इसके पाप? पार्षदों ने कहा जैसे आग की एक चिनगारी से
बड़ा बड़ा जंगल, बड़े से बड़ा ढेर जलकर राख हो जाता है, ऐसे ही मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाने से यह पाप मुक्त होकर के पुण्यात्मा हो गया। पार्षदों ने यमदूतों को कहा जाओ। यमदूत गए, यमराज जी से कहा महाराज आपका कारोबार जल्दी बंद हो जाएगा, नरक खाली रहेगा अब आपका। क्यों? अरे वहां कोई नारायण का नाम आ गया है। और जैसे ही यमदूतों ने ऐसा बोला तो यमराज जी ने दूतों के मुंह पे हाथ रख, क्या बोल रहे हो, ये नारायण क्यों बोल रहे हो? बोले नारायण यहां नरक में जोर से बोल दोगे सब नरक खाली हो जाएगा। क्यों? तब यमराज ने यमदूतों को बताया कि बेटा नारायण का नाम जो लेता है वह पापी से पापी भी पवित्र हो जाता है। अजामिल जैसे पापी को किसने पवित्र कर दिया? इसलिए आप लोग काम किया करो, पर हर समय नारद जी की तरह भीतर भीतर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी को फॉलो करो, नारद जी की तरह चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण मैया श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या चलता रहेगा? यही नाम है जो आपको पाप से मुक्त करेगा। तो पाप से मुक्त होना है तो नाम का सहारा लो। हाँ, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अजामिल की मुक्ति हुई। एक बार देवराज इंद्र को गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र जी ने अपने गुरु को नाराज कर दिया। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, दैत्यों ने कब्जा कर लिया, इंद्र मारे मारे डोले। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप की हत्या भी इंद्र ने कर दी। तब क्या हुआ? वृत्तासुर को महर्षि, इनके विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा, इन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर ने खूब इंद्र को स्वर्ग से निकाला। वृत्तासुर ने शासन किया। इंद्र थर थर कांपने लगे, अब क्या करूं, मारे मारे फिरे। तब कहा भगवान ने कि तुमने गुरु की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। किसकी अवहेलना की? इसलिए कहते हैं गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।